सुरक्षा में असफल हो गए। और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। जब हमने सोचा कि कांग्रेस ने राजस्थान में एकजुट होकर काम किया है, तभी इनकी खटिया खड़ी करने प्रकट हो गए इन्हीं के मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा। निसंदेह कांग्रेस पार्टी वो इकाई है जो अपने ही हाथों से अपना विध्वंस करने को आतुर रहती है, और उतनी आतुर हमारी देश की जनता भी है जो इस अवसर को देखने के लिए तत्पर है। नमस्कार, मैं हूं अनिमेष पांडे और चर्चा करते हैं इस महानुभाव की, जिन्होंने चंद शब्दों में गहलोत सरकार के रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। इन्हें हाल ही में विधानसभा समेत अपने मंत्री पद से निलंबित किया गया है। इनका अपराध राजस्थान की वास्तविकता को निसंकोच विधानसभा में व्यक्त करना। ऑन अ सीरियस नोट, पाखंड की धारा के विरुद्ध जाने के लिए इनकी निडरता को प्रणाम। जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, कांग्रेस ने इस साहसी व्यवहार का बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया। बेचारे गुड़ा को राज्य सरकार की आलोचना का दुस्साहस करने हेतु राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट से ही बर्खास्त करा दिया। अपने कार्यों पर विचार करने का अवसर लेने के बजाय उन्होंने इस मुद्दे को कालीन के नीचे दबा देना पसंद किया, जैसा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बता दें कि कांग्रेस विधायकों ने मणिपुर में हिंसा के विरोध में राजस्थान में भाजपा को घेरने का प्रयास किया, उस समय जबकि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 विचाराधीन था। अब यह एकजुटता और एकता का क्षण हो सकता था, परंतु गुड़ा की प्राथमिकताएं अलग थी। उन्होंने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के लिए अपने ही प्रशासन से जवाबदेही की मांग की। खैर, आप वास्तव में इन्हें दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जो राज्य अराजकता में बंगाल को टक्कर दे रहा हो वो कृपा करके दूसरों को तो उपदेश ना ही दे। परंतु कभी कथा समाप्त नहीं हुई। कांग्रेस ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए गुड़ा को विधानसभा भवन से बाहर करने का निर्णय लिया। उन्होंने उन्हें और भाजपा विधायक मदन दिलावर को भी मॉनसून सत्र की अवधि के लिए निलंबित कर दिया। क्या कांग्रेस असहमति से इसी तरह निपटती है? भाई, इन्हें कोई कॉमन सेंस का क्रैश कोर्स कराओ यार। गुड़ा के हाथ में एक लाल डायरी भी थी जिसमें शायद ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए थे। कम से कम कांग्रेस को तो ऐसा ही लग रहा था। वे बेचारा अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक था, परंतु कांग्रेस अध्यक्ष के पास इतना भी समय नहीं था। ऐसा लगता है कि उस लाल डायरी का उल्लेख मात्र ही उनके और मुख्यमंत्री गहलोत के रीढ़ में सिहरन पैदा करने हेतु पर्याप्त था। अब यह नहीं समझ में आता कि अपने ही मंत्री से किस बात का भय है कांग्रेस को। क्या वे सच का सामना करने से डरते हैं? क्या वे अपनी मंत्रियों द्वारा उनकी खामियां उजागर करने से डरते हैं? एक विश्वसनीय विपक्ष की कमी के कारण 2023 का चुनाव उनके लिए लगभग 2 और 2 का उत्तर निकालने समान था, परंतु राजेंद्र सिंह हुड्डा के मामले के साथ अब इनके हाथ से राजस्थान भी फिसलने को तैयार है। बताओ भाई, गहलोत बाबू सोचे थे कि सब कुछ उनके नियंत्रण में हो, लेकिन अफसोस, कांग्रेस के सर्कस में नियंत्रण एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं। यह एक रोलर कोस्टर की सवारी है जहां पे एक पल शीर्ष पे होते और अगले ही पल आप चारों खाने चित्त होते हैं, ये सोचते हुए कि यहां कैसे गलत हो गए। राजस्थान में कांग्रेस का कॉमेडी शो भी खत्म नहीं हुआ है। प्रत्येक दिन के साथ हम ये सोचते रह जाते हैं कि वे आगे कौन सा नया करतब लेके आएंगे। तब तक आइए इस तमाशे का आनंद लेते हैं, क्योंकि किसे पता कब क्या हो।